नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज फिर से हम हाजिर हैं रोज़ की तरह लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली फिटर ट्रेड के लिए हैं, फिटर ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर्स की भर्ती के लिए हैं। और अब तक हम लोग 700 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 700 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके 50-50 क्वेश्चंस के वीडियो के पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं और लगभग 13 पार्ट्स हम रिलीज़ कर चुके हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर पिछले वीडियोज़ छूट गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे सच में इसकी ज़रूरत हो। और साथ ही साथ चैनल के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत छोटा सा चैनल है हमारा, ये वीडियोज़ सर्च बार पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारे वीडियोस को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास में इतनी संख्या नहीं है, इतनी संख्या बल नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपके काम का है तो इसको आपको शेयर ही करना होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा चैनल है तो वीडियोस प्रमोट नहीं होते, आप जानते हैं। तो शेयर करके आप ये इन वीडियोस को फैला सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में वो कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 701 यानी 701 प्रश्न क्रमांक है आपके सामने। विच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ले ऑटोमेटिक लेथ? ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सॉल्युबल ऑयल, फैटी ऑयल, कंपाउंडेड या ब्लेंडेड ऑयल, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट मिनरल ऑयल। इसका सही आंसर है सी, कंपाउंडेड ऑयल। आपने बोलचाल में सुना भी होगा, कटिंग कंपाउंड बोलते हैं उसे। जो कटिंग फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं लेथ मशीन में, ऑटोमेटिक लेथ मशीन में, उसे कटिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ऐसे भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 702 है आपके सामने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन? हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोलिक क्रेन आपने सभी ने देखी हुई है। अगर अपने वर्कशॉप्स में नहीं देखी होगी तो आपने टीवी पिक्चर वगैरह में तो ज़रूर देखी होगी हाइड्रोलिक क्रेन्स। तो उसका काम क्या है? तो टू लिफ्ट द लोड, टू शिफ्ट द लोड यूज्ड ऑन लीवर, टू लिफ्ट और लेड हैवी लोड, और चौथा है टू रेज एंड लोअर द लोड। देखिए सारे ऑप्शंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ये जो ये हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन होती है वो ए वाला काम भी करती है, बी वाला काम भी करती है, डी वाला काम भी करती है, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है आप देखिए, यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लीड हैवी लोड्स, भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। तो उठाना और संचालन करने में सारे ऑप्शंस समायोजित हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 703। विच इज द सिस्टम ऑफ 2 और मोर पुली विथ ए रोप थ्रेडेड बिटवीन देम? जो उनके बीच रोप से बिरोए गए 2 या अधिक पुली की प्रणाली। ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक पुली को रोप के द्वारा, रस्सी के द्वारा पिरोई गई है? अरे इसको इंग्लिश में ही समझिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन इनका बड़ा ही हेक्टिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इतना क्लिष्ट हो जाता है कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन समझ लेना ज़्यादा आसान है। तो क्वेश्चन इज विच इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 और मोर पुली? कौन सा ऐसा सिस्टम है 2 या 2 से ज़्यादा पुलीज का जो रोप से थ्रेडेड है, जिसमें रोप यानी रस्सी के द्वारा वो जोड़ा गया है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा इसका काम होते हुए। ऑप्शन देख लेते हैं। डिफरेंशियल होस्ट, दूसरा ऑप्शन है पुली ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है स्पर गियर होइस्ट, चौथा ऑप्शन है कम अलोंग चेन होइस्ट। इसका सही आंसर है पुली। आपने देखा होगा पुली जो होती है ना, तो पुली को हिंदी में रस्सा कुप्पी भी बोलते हैं, बहुत बोलचाल भाषा में, वर्कशॉप की भाषा में रस्सा कुप्पी भी बोलते हैं। तो पुली में आपने देखा होगा 2 या 3 पुलीज होती हैं, और उन 2 या 3 पुलीज को कनेक्ट किया जाता है रोप से, रस्से के माध्यम से। पुली को जिस जगह हाइट पे लटका दिया जाता है और रस्से के माध्यम से कोई भी लोड को नीचे से ऊपर तक लिफ्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है पुली ब्लॉक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 704, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन? आपके सामने एक क्रेन दी हुई है, इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पिलर जिप क्रेन, दूसरा ऑप्शन है गैंट्री क्रेन, तीसरा ऑप्शन है ट्रैवलिंग क्रेन, चौथा ऑप्शन है ब्रैकेट जिप क्रेन। ये पिलर जिप क्रेन है, ठीक है, तो सही आंसर है ए। क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या एक्सप्लेन करना, वो तो दिखाई ही दे रहा है कि पिलर जिप क्रेन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट? इस बोल्ट का नाम आपको बताना है। ये फाउंडेशन बोल्ट है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। अगर आप इंडस्ट्रियल लाइफ में कहीं पे भी आप सरोकार रखते हैं या जॉब करते हैं या जॉब करेंगे फ्यूचर में, तो आपको ये बोल्ट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट आपको बताना है। ऑप्शन है आई बोल्ट, बेंड बोल्ट, रोल बोल्ट या कॉनिकल वॉशर फाउंडेशन बोल्ट। इसका सही आंसर है कोनिकल वॉशर फाउंडेशन बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 706, 706वां प्रश्न। विच वायर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन सेम डायरेक्शन? किस प्रकार की रस्सी की तार एक ही दिशा में मुड़ी हुई होती है? आपके ऑप्शंस हैं लैंग ले रोप, रिजिड ले रोप, रेगुलर ले रोप या कंबाइंड ले रोप। इसका सही आंसर है ए, लैंग ले रोप। प्रश्न क्रमांक 707, What is the purpose of triangular frame base resting on ground in the frame of derrick lifting equipment? त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेरिक उठाने उपकरण की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं प्रिवेंट द वाइब्रेशन यानी कंपन से रोकना, दूसरा ऑप्शन है अवॉइड स्लिपिंग ऑफ लोड, लोड को फिसलने से बचाना, तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंट इम्बैलेंस ऑफ लोड, लोड को असंतुलन से बचाना, या चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। इसका सही आंसर है डी, प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 708, वाई फाउंडेशन बोल्ट्स आर इसेंशियल टू मशीन? मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक हैं? आपके ऑप्शंस हैं एब्जॉर्ब, यहाँ ऑब्जर्व वाइब्रेशन लिखा है जबकि इसका सही ऑप्शन है एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन कंपन को एब्जॉर्ब करना। दूसरा ऑप्शन है होल्ड मशीन फर्मली, मशीन को मजबूती से पकड़ना। तीसरा ऑप्शन है इंप्रूव द प्रोडक्शन, चौथा ऑप्शन है अवॉइड द शिफ्टिंग ऑफ मशीन। इसका सही आंसर है बी, फाउंडेशन बोल्ट मशीन को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए वाइब्रेशन डैम्पर्स लगे होते हैं, वाइब्रेशन पैड्स लगे होते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन डैम्पिंग के लिए पैड्स लगे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 709, प्रश्न क्रमांक 709, 709, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक? स्लिंग आप सभी ने देखी होगी, स्लिंग के हुक का मटेरियल आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई टेंसाइल स्टील या मीडियम कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है सी, हाई टेंसाइल स्टील। क्वेश्चन नंबर 710 यानी 710वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन? आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक क्रेन दिखाई दे रही है, आपको इसका नाम बताना है। बहुत सिंपल है, आपके वर्कशॉप में ये इस तरह की क्रेन होती है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं गैंट्री क्रेन, पिलर जिप क्रेन, ट्रैवलिंग क्रेन या ब्रैकेट जिप क्रेन। तो इसका सही आंसर है गैंट्री क्रेन। क्वेश्चन नंबर 711, 711वां प्रश्न। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायनामो आई बोल्ट? डायनामो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लिफ्ट वर्टिकल लोड, लोअर हॉरिजॉन्टल लोड, लीड इंक्लाइन लोड या सस्पेंड रेडियल लोड। सही आंसर है ए, लिफ्ट वर्टिकल लोड। क्वेश्चन नंबर 712, 712वां प्रश्न। विच क्रेन कंसिस्ट ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड गर्डर्स सपोर्टिंग अ ट्रैवलिंग होस्ट? क्रेन में ब्रिज निर्माण गर्डर्स होते हैं जो ट्रैवलिंग होस्ट को सपोर्ट करते हैं। कौन से होते हैं, ठीक है। विच क्रेन कंसिस्ट, कौन सी क्रेन में गर्डर्स होते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग होस्ट को सपोर्ट करने के लिए कौन सी क्रेन में गर्डर्स होते हैं। चलिए आपके ऑप्शंस हैं फ्रेम डेरिक क्रेन, जिन पिन डेरिक क्रेन, ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन या गाइड डेरिक क्रेन, सॉरी। तो इसका सही आंसर है ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 713, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट यूज करने का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट्स। तो रिड्यूस द फ्रिक्शन, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 714,
हाउ जिब क्रेन इज यूज टू मूव द लोड। जिब क्रेन लोड को मूव करने के लिए कैसे काम में आती है? आपके ऑप्शंस हैं रेडियली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या इंक्लाइंड एंगल पे। सही आंसर है हॉरिजॉन्टली। जिब क्रेन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 715, विच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी होस्टिंग। हैवी ड्यूटी होस्टिंग के लिए कौन सा रोप यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वायर रोप, यार्न रोप, कॉटन रोप या मनीला रोप। बहुत सिंपल है, वायर रोप ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, किस्मत आपकी बहुत ही अच्छी होगी तभी इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। और जब बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत काम एंड कूल माइंड के साथ में आप ये क्वेश्चंस लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड इन इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन को स्वीकृत परीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं स्टील रूल, प्लम बॉब, ट्राई स्क्वायर या टेस्ट मैनुअल। तो इसका सही आंसर है टेस्ट मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 717, 717वां प्रश्न, विच इज यूज्ड टू अलाइन द मशीन टूल एक्यूरेटली। मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ट्राई स्क्वायर, प्रेसिजन स्पिरिट लेवल, स्टील रूल या एल स्क्वायर। इसमें सही आंसर है बी, प्रेसिजन स्पिरिट लेवल या मास्टर लेवल या स्पिरिट लेवल, जो भी आप कहना चाहें, इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 718, 718, विच वायर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। कौन से रोप में वायर स्ट्रैंड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में बुने हुए होते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं रेगुलर ले रोप, रिजिड ले रोप या लैंड ले रोप या कंबाइंड ले रोप। तो इसका सही आंसर है रेगुलर। रेगुलर ले रोप में आपने देखा होगा जो वायर स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में बुने हुए होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 719, व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बिफोर ज्योमेट्रिकल टेस्ट ऑन मशीन। मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इरेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग, लेवलिंग या ग्राउटिंग। सही आंसर है लेवलिंग। सबसे पहले लेवलिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 720, 720वां प्रश्न, व्हाट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल ऑफ मशीन। किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों के जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मेसन लेवल, ब्लॉक स्पिरिट लेवल, सिंपल स्पिरिट लेवल या प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। सही आंसर है बी, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। क्वेश्चन नंबर 721, 721वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन। दिए गए चित्र में जो क्रेन है इसका नाम आपको बताना है, बहुत सिंपल है। आपके ऑप्शंस हैं गैंट्री क्रेन, पिलर जिप क्रेन, ट्रैवलिंग वॉल क्रेन या ट्रक माउंटेड क्रेन। तो बिल्कुल सिंपल है, ट्रक माउंटेड क्रेन है ये। हाइड्रा या हस्की आपने नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 722, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज ग्राउटिंग फॉर स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में ग्राउटिंग के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लेड, सल्फर, क्ले लाइम, ब्रिक ग्राउट या सीमेंट कॉन्क्रीट ग्राउट। इसका सही आंसर है लेड। क्वेश्चन नंबर 723, 723वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। दिए गए फाउंडेशन बोल्ट का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रैग बोल्ट, बेंट बोल्ट, रोल बोल्ट या कॉटर बोल्ट। इसका सही आंसर है रोल बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 724, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रो बार। क्रो बार का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टू रेज द लोड, टू सस्पेंड द लोड, टू लिफ्ट एंड मूव द लोड, टू लोअर द लोड। सही आंसर है सी, टू लिफ्ट एंड मूव द लोड। हिंदी में बारी बोला करते हैं ना इसको, क्रो बार को। क्वेश्चन नंबर 725, 725वां प्रश्न, विच ग्राउटिंग प्रोसेस इज अनअफेक्टेड बाय ऑयल और ग्रीस। कौन सा ग्राउटिंग प्रोसेस ग्रीस या तेल से अनअफेक्टेड होता है, अप्रभावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं लेड ग्राउट, सल्फर ग्राउट, सीमेंट कॉन्क्रीट ग्राउट या क्ले लाइम मिक्स्ड ग्राउट। इसका सही आंसर है सल्फर ग्राउट। क्वेश्चन नंबर 726, 726वां प्रश्न, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट मैनुअल्स आर अवेलेबल इन ज्योमेट्रिकल टेस्ट। ज्योमेट्रिकल टेस्ट में कितने प्रकार के टेस्ट मैनुअल्स अवेलेबल होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 6, 2, 4, 3। सही आंसर है 2। अगला प्रश्न 727वां प्रश्न, 7227, व्हाई ज्योमेट्रिकल टेस्ट इज कैरीड आउट व्हाइल टेस्टिंग मशीन टूल्स। मशीन टूल्स को टेस्ट करने के दौरान ज्योमेट्रिकल टेस्ट क्यों किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं
परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, चेक द लेवल ऑफ मशीन, चेक द स्किल ऑफ ऑपरेशन या ग्रेड द एक्यूरेसी ऑफ मशीन। सही आंसर है डी, ग्रेड द एक्यूरेसी ऑफ मशीन। क्वेश्चन नंबर 728 यानी 728वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। What is the material used for manufacturing Manila and hemp ropes? Manila ropes आप सभी ने देखी हुई है, शायद इस्तेमाल भी की हो। उसी के लिए पूछा जा रहा है कि मनीला रोप या हेम्प रोप बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पॉलिस्टर, दूसरा ऑप्शन है फाइबर ऑफ वाइल्ड बनाना प्लांट्स, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन और चौथा ऑप्शन है पॉलीप्रोपिलीन। सही आंसर है फाइबर्स ऑफ वाइल्ड बनाना प्लांट्स। Question number 729, which crane is used in remote place and off-site? दूरस्थ स्थान या ऑफ-साइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गैंट्री क्रेन, पिलर जिप क्रेन, ट्रैवलिंग वॉल क्रेन या ट्रक माउंटेड क्रेन। सही आंसर है डी, ट्रक माउंटेड क्रेन। क्वेश्चन नंबर 730, 730वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट? दिए गए फाउंडेशन बोल्ट का नाम आपको बताना है। रैग बोल्ट, टाई बोल्ट, रॉल बोल्ट या बेंट टाइप बोल्ट। सही आंसर है रैग बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 731, 731वां प्रश्न। व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन कर्व्ड ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल? स्पिरिट लेवल के कर्व्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है? आपके ऑप्शंस हैं पेट्रोल, बेंजीन, डिस्टिल्ड वाटर या इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इसका सही आंसर है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 732, 732वां प्रश्न। व्हाई द लिफ्टिंग पॉकेट्स आर प्रोवाइडेड विद द इक्विपमेंट? उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्लेस द स्टील वेज, स्टील वेज को रखने के लिए, प्रोविजन फॉर बोल्ट एंड नट के लिए, बोल्ट एंड नट के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, चौथा ऑप्शन है पोजीशन द रोलर फॉर मूविंग। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर है सी, प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग। जो ये लिफ्टिंग पॉकेट्स बने हुए होते हैं ना, इसीलिए बने होते हैं क्योंकि हैवी लोड मशीनरीज होती हैं, इनको उठाने के लिए जो क्रोबार अभी हमने देखा था ना, जिसको हम हिंदी में बारी बोलते हैं, क्रोबार का इस्तेमाल करके वहां पर फलक्रम दे करके हम उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, जब तो उठाते हैं क्रोबार की मदद से, उसके लिए लिफ्टिंग पॉकेट्स दिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 733, 733वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोलर प्लेस्ड अंडर द इक्विपमेंट? रोलर का क्या पर्पस है जो इक्विपमेंट के नीचे प्लेस किया जाता है, रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टू मूव इजीली, टू लिफ्ट इजीली, टू लोअर इजीली, टू रेज इजीली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ए, टू मूव इजीली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस अगर नहीं कवर करनी है तो इसके लिए क्रोबार की मदद से लिफ्ट किया जाता है और उसके नीचे रोलर डाल दिए जाते हैं, तो आप सरका करके उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 734, 734, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेट एज? स्ट्रेट एज का क्या पर्पस है, क्या कारण, क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शंस हैं टेस्टिंग पैरेललिज्म, समानता का परीक्षण, फिर है टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, सीधेपन का परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है टेस्टिंग कॉन्सेंट्रिसिटी, सांद्रता परीक्षण, चौथा ऑप्शन है टेस्टिंग एसेंट्रिसिटी, सनकी परीक्षण। सही आंसर है टेस्टिंग स्ट्रेटनेस। स्ट्रेट एज जो है टेस्टिंग स्ट्रेटनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 735, 735वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्लॉक स्पिरिट लेवल? ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं व्हाइट कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील। सही आंसर है डी, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील। क्वेश्चन नंबर 736, 736वां प्रश्न। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड स्टोन फॉर फाउंडेशन? फाउंडेशन के लिए सीमेंट, सैंड और स्टोन, सीमेंट, बालू और पत्थर का क्या रेशियो होना चाहिए? 1:2:4, 2:1:4, 4:2:1, 4:1:2। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर ए है। 1, 2, 4 यानी 4 हिस्से पत्थर के होंगे, 2 हिस्से बालू के होंगे और 1 हिस्सा आपका सीमेंट का होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 737, 737, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेट एज? ये भी हो चुका है।
इसका सही आंसर है सी, टू टेस्ट द स्ट्रेटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हो चुका है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 738 चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क? नैरो वर्क के लिए कौन सी स्पेशल फाइल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, ड्रेडनॉट फाइल या स्विस पैटर्न फाइल। तो इसका सही आंसर है पिलर फाइल। अगला क्वेश्चन है 739 739वां प्रश्न। वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉट केसल नट्स? स्लॉट केसल नट्स में स्लॉट्स किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं टू फिक्स स्प्लिट पिंस, स्प्लिट पिंस को फिक्स करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर गुड अपीयरेंस, रिड्यूस द वेट ऑफ नट, फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट। इसका सही आंसर है टू फिक्स स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन उसमें फिट करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 740 740 व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज? अरे बहुत सिंपल सा है, इस लिमिट गेज का नाम आपको बताना है। ये बिल्कुल क्लियर है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, ये प्लग गेज है। आपके ऑप्शंस देख लीजिए, प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज या डबल एंडेड प्लग गेज। सही आंसर है सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। 741 प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 741 व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? दिए गए गेज का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रिंग गेज, प्लग गेज, टेपर रिंग गेज या टेपर प्लग गेज। सही आंसर है रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 742 742वां प्रश्न। विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स? बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर फिलर गेज। मैटिंग पार्ट्स के बीच का गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 743 विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज? स्लिप गेज को साफ करने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है वैक्स, केरोसिन, सोल्यूबल ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सही आंसर है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 744 विच मटेरियल इज यूज्ड टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? चार्जिंग के पश्चात लैपिंग प्लेट को वॉश ऑफ करने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑयल, केरोसिन, कूलेंट ऑयल या पेट्रोलियम जेली। तो इसका सही आंसर है केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 745 आपके सामने आ चुका है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट? स्लिप गेज को रस्ट से बचाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑयल, वैक्स, केरोसिन या पेट्रोलियम जेली। तो सही आंसर है पेट्रोलियम जेली। क्वेश्चन नंबर 746 746वां प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन? विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शंस हैं स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स की अधिकतम संख्या, बिल्ट विद द ग्रेड जीरो एक्यूरेसी, ग्रेड जीरो एक्यूरेसी के साथ निर्मित। चौथा ऑप्शन है स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर अ पर्टिकुलर डायमेंशन? हाँ ठीक है, स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। ए ऑप्शन सही है। पर्टिकुलर डायमेंशन पे अगर मतलब बिल्टअप करना है, तो निर्माण करना है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़े साइज का स्लिप गेज होगा उससे रिंगिंग करेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से हम रिंगिंग करेंगे। तो सब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 747 व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? दिए गए गेज का नाम आपको बताना है। बहुत सिंपल है, एडजस्टेबल स्नैप गेज जिसे कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज। सही आंसर इसका है डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 748 आ चुका है आपके सामने। विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी? कौन से फिनिशिंग प्रोसेस में हाई डिग्री डायमेंशनल एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है? आपके ऑप्शंस हैं फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या लैपिंग। सही आंसर है डी, लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 749 आपके सामने आ चुका है। विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल? नॉन फेरस मेटल और सॉफ्ट स्टील में लैपिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरॉन कार्बाइड या फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो इसका सही आंसर है फ्यूज्ड एल्यूमिना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 750 वाई ग्रूव्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ लैपिंग प्लेट? लैपिंग प्लेट में
लैपिंग प्लेट के सरफेस पर ग्रूव्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं टू अलाउ एक्सपेंशन, टू प्रोवाइड क्लियरेंस, टू रिटेन द एब्रेसिव, टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट। सही आंसर है सी, टू रिटेन द एब्रेसिव। जो लैपिंग प्लेट्स होती हैं उनमें ग्रूव इसलिए दिए जाते हैं जिससे एब्रेसिव जो आप बीच में डाल करके एब्रेसिव डाल करके लैपिंग करते हैं वो एब्रेसिव को होल्ड कर सकें, ठीक है, उसको रिटेन कर सकें, नहीं तो पूरा का पूरा एब्रेसिव गिर जाएगा, है ना। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपने पूरा वीडियो देखा होगा और सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आमतौर पर आधे आधे घंटे के वीडियोस, 20-20 मिनट के वीडियोस, पढ़ाई के वीडियोस लोगों को बोर करते हैं, तो हो सकता है आप भी बोर हो गए हो, पर कोई बात नहीं। मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखिए, भले टुकड़ों टुकड़ों में देखिए, भले एक बार में नहीं, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, 20 क्वेश्चन है तो 20 बार में देखिए, 50 क्वेश्चन है तो 50 बार में देखिए, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन देखिए बस, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से लेकर के आ रहे हैं। कल को आपके लाइफ में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि आपके पास क्वेश्चन थे और आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, इसके कारण वो क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल में बने रहिए। हम इस तरह के 50-50 क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होगी। और ज़्यादा नहीं, अब इसके 3 या 4 पार्ट्स वीडियो के और हम बनाएंगे जिसमें आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के पर्पज़ से, है ना। तो इसके बाद हम सीधे मॉक टेस्ट करेंगे। तो वीडियो चैनल के साथ तो बने ही रहिएगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।